कि वाई आई मूव्ड इन इंडोनेशिया। दुबई जाने का प्लान बन रहा था, ठीक है, क्योंकि 2010 से पाकिस्तान में मैं जॉब कर रहा था। तो जॉब में आपको पता है सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, वो छुट्टी का होता है कि छुट्टी नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि अगर मैं जॉब के लिए चला भी जाता तो दुबई जो है नेशनलिटी नहीं देता। लेकिन 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया हुआ था, फिर उन्होंने कहा कि 3 महीने और रुक जाएं, 3 महीने और रुक जाएं, करते कराते 2 साल ज़ाया कर दी। इसकी वजह से उसके बाद जो है ना एक लड़की मिल गई जिससे बातचीत हुई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका खबर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गाइस इस वक्त मैं इंडोनेशिया में मौजूद हूँ। आज का टॉपिक मेरा है कि वाई आई मूव्ड इन इंडोनेशिया। मैं इंडोनेशिया क्यों आया? ठीक है, मेरे पास और भी ऑप्शन थे, जैसे मेरे पास ऑप्शन था सऊदी अरब, मेरे पास ऑप्शन था दुबई, मेरे पास ऑप्शन था यूके, मेरे पास ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो बहुत सारे मुल्क थे, तो मैं इंडोनेशिया ही क्यों मैंने चूज़ किया। इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन था जापान का। ठीक है, मैं फिर इंडोनेशिया क्यों आया? तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको इंडोनेशिया के हवाले से मिल सके। सबसे पहले मैं आपको गाइड करता हूँ मैं इंडोनेशिया क्यों मूव हुआ। और भी बहुत सारे कंट्री थे, गल्फ़ कंट्री थे, यूरोप के कंट्री थे, ठीक है, एशिया में जापान था जो इस वक्त डेवलप कंट्री है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने इंडोनेशिया चूज़ किया क्योंकि मैं जो है ना पहले मेरा दुबई जाने का प्लान बन रहा था। ठीक है, दुबई और जापान जाने का प्लान बन रहा था, लेकिन मैं जो है ना जॉब नहीं करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि 2010 से पाकिस्तान में मैं जॉब कर रहा था। ठीक है, तो तकरीबन 2010 से लेकर 2021 तक जो है मैंने वो जॉब ही की है पाकिस्तान में। तो जॉब में आपको पता है सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, वो छुट्टी का होता है कि छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है, बाज़ दफ़ा जो है वो डे ऑफ भी होता है तब भी छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है, इस वजह से फिर मैंने प्लान किया। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊंगा। मुख्तसर ये बताता हूँ कि बस जॉब से मैं तंग आ गया था, क्योंकि अगर मैं दुबई जाता तो फिर मैं अगर जॉब करता तो वहाँ जॉब भी करनी पड़ती। ठीक है ना, आपको पता है कि दुबई जाने के लिए अगर बिज़नेस करना है वहाँ पे तो बिज़नेस बहुत यानी कि इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको दुबई में। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं जॉब के लिए चला भी जाता तो दुबई जो है नेशनलिटी नहीं देता। तो इसलिए जॉब से तो मैं पहले तंग आया हुआ था। मैंने कहा ज़िंदगी में जॉब नहीं करनी, करना है तो बिज़नेस करना है। ठीक है, और दूसरा फिर मैं सोचता था सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब में भी जॉब है और सऊदी अरब भी नेशनलिटी नहीं देता। इसके अलावा फिर ये है कि मैंने जापान का प्लान बनाया हुआ था। जापान के लिए जो है मैं लैंग्वेज भी सीख रहा था, 2 साल हो गए थे मैं लैंग्वेज सीख रहा था, टेस्ट भी क्लियर कर लिए थे। ठीक है, तो फिर जापान जाने का प्लान बना। तो यानी कि जो कंसल्टेंट होते हैं वीज़ा कंसल्टेंट, तो उन्होंने यानी कि धोखा दे दिया। उन्होंने 3 महीने बाद हमें भेजना था जापान, जिसकी वजह से वो नहीं भेज सके हमें। हमारे 2 साल ज़ाया कर दिए और पैसे भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया। ठीक है ना, लेकिन 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया हुआ था, फिर उन्होंने कहा कि 3 महीने और रुक जाएं, 3 महीने और रुक जाएं, करते कराते 2 साल ज़ाया हो गए, जिसकी वजह से हम जापान नहीं जा सके। ठीक है, अगर जापान में चला भी जाता तो जापान में यही सीन था कि पहले मुझे वहाँ पे स्टडी करनी पड़ती। अगर स्टडी वीज़ा पे ना भी जाता, वर्क वीज़ा पे चला जाता तो फिर जॉब ही करनी थी वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे फिर आपको पता है नेशनलिटी हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बहुत टफ है जापानीज़ लैंग्वेज। ठीक है ना, तो इस वजह से फिर मैं जापान नहीं जा सका। प्लान मेरा जापान जाने का ही था, शादी भी मैंने वहीं पे करनी थी, मेरा प्लान पहले वहीं पे था शादी करने का, लेकिन जापान मेरा नहीं बन सका, काम नहीं हो सका। लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैंने प्लान चेंज किया, मेरे पास जो प्लान बी था वो इंडोनेशिया था। फिर यह है कि मैं इंडोनेशिया आ गया। तो मेरा इंडोनेशिया आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शादी करना था। पाकिस्तान में भी मेरी शादी हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है किस तरह के हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान में मुझे जो है ना लड़कियां बहुत मिल रही थी, लेकिन ये है कि लालची लोग मिल रहे थे। मैं चाहता था कि लड़की जो है ना मुझे पसंद करे, ना कि मेरे पैसों से शादी करे। ठीक है, इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान में शादी जो है पैसों से हो रही है, उस आदमी से नहीं हो रही, उसके करैक्टर से नहीं हो रही। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी से नहीं हो रही, बिल्कुल पैसा देखा जाता है। इसके अलावा करैक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं देखी जा रही, सबसे पहला पैसा। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे इंडोनेशिया में मेरा प्लान बना शादी का। तो इंडोनेशिया में मैंने जो यानी कि ऑनलाइन गर्ल्स देखी वो बहुत अच्छी थी, काफ़ी यानी कि कोऑपरेटिव थी और काफ़ी हम्बल थी। तो इस वजह से मेरा प्लान बन गया कि मैं इंडोनेशिया में आके शादी करूं। और सबसे पहले शादी करने के लिए आपको पता है बिज़नेस का होना ज़रूरी है।
तो मैंने स्टार्ट बिज़नेस से ही किया। इंडोनेशिया में मैं आया, पहले मैंने बिज़नेस किया, स्टार्ट किया। तो उसके बाद जाके मैंने जो है ना फिर लड़की ढूंढना शुरू कर दी, लड़की देखना शुरू की। तो उसके बाद जो है ना एक लड़की मिल गई जिससे बातचीत हुई और उसके पेरेंट्स से भी बात हुई। तो और इसके अलावा फिर ये रिश्ता एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा था। तो ये सीन था, इसलिए मैं जो है इंडोनेशिया मूव हुआ हूँ। तो इंडोनेशिया अगर आप भी मूव होना चाहते हैं तो आप किसी की कॉपी ना करें। आप किसी भी कंट्री में पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, किसी की भी कॉपी ना करें, ना मेरी कॉपी करें, ना किसी और की कॉपी करें। अपने घर के हालात देखें पहले कि आपके हालात क्या चल रहे हैं, ठीक है। अपना बजट देखें, ठीक है ना। और फैमिली से पूछें, फैमिली से मशवरा लें, दोस्तों से मशवरा लें, खुद सोचें, इस्तिखारा करें, ठीक है। सोच समझ के फिर जाके फ़ैसला करें कि आपको पाकिस्तान से किस मुल्क जाना चाहिए। अगर तो आप पाकिस्तान में खुश हैं, आप पाकिस्तान में आपका बिज़नेस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, जॉब चल रही है, अच्छी चल रही है, फिर तो वेल एंड गुड, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, आप कहीं किसी और मुल्क जाके सेटल होना चाहते हैं, अगर आप अकेले हैं तब भी, अगर आप फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं, तो फिर ये है कि आप नेट पे सर्च करें कि कौन सा मुल्क आपके लिए सूटेबल है इस वक्त, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मुल्क सिलेक्शन करनी है, ये टोटली डिपेंड करता है आप पे और आपकी फैमिली पे। क्योंकि मैं यहाँ इसलिए मूव हुआ, मैंने तो इस्लामिक कल्चर देखा, क्योंकि मैं इस्लामिक कल्चर में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो इस वजह से, क्योंकि कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस, ठीक है ना। तो बात यह है कि जिस तरह का माहौल होता है उस तरह इंसान की सोच होती है, उस तरह इंसान के अमल होते हैं। तो मैं चाहता था कि मुझे इस्लामिक माहौल मिले, ठीक है, जिसमें मैं सारी ज़िंदगी इबादत भी करूं, ताकि दीन भी हो, दुनिया दोनों हो, ठीक है ना। तो बाकी यह है कि कई दोस्त मेरे जो है किसी और कंट्री में भी गए हैं, जैसे यूके वगैरह में गए हैं, तो उनको मैंने देखा है, तो उनका यूके हो गया, अमेरिका हो गया, तो वो टोटली चेंज हो चुके हैं, यानी कि वो उस माहौल के मुताबिक वो उन्होंने अपने आप को ढाल दिया। तो बेहतर यह है कि अगर आप आना चाहते हैं खुद या अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं, इस्लामिक मुल्क सिलेक्शन करें। क्योंकि अगर आप इस्लामिक माहौल में रहेंगे तो यह है कि आप इस्लाम के बहुत करीब होंगे और आपको फ़ायदा होगा इसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।